स्वागत है सभी मसीह भाइयों और बहनों का। सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है उपवास। उपवास होता क्या है, उपवास कैसे रखा जाता है, उपवास किस लिए रखा जाता है, हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपवास होता क्या है। देखिए, जब आप उपवास रखते हैं तो प्रभु को आपको ये बताना पड़ेगा कि उपवास आप रख रहे हो, किस लिए रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, कितने देर के लिए रख रहे हो, और उस उपवास के दौरान आप क्या खाओगे क्या पियोगे, आपको ये बताना पड़ेगा। मान लो कि आप प्रभु के पास गए, प्रेयर रूम में गए, आपने बोला कि प्रभु आज मैं उपवास रखूँगा, 3 घंटे का रखूँगा और मैं इस दौरान कुछ खाऊंगा नहीं, चाहे मुझे जितनी भी भूख लग जाए मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी ही पीऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पीऊंगा। या फिर आप ये कहोगे कि प्रभु मैं 3 घंटे के लिए उपवास रखूंगा, इस दौरान मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं और कुछ भी पीऊंगा नहीं। आपको बताना पड़ेगा। पहली बात आप ये याद रखना, देखो उपवास अगर आप कुछ घंटे के लिए रखते हो तो खाए पिए बिना आप रह सकते हो, लेकिन अगर उपवास पूरे दिन के लिए रखना हो तब आप खाए और पिए बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए आपको प्रभु को बताना पड़ेगा कि प्रभु आज मेरा पूरा दिन का उपवास है, इस दौरान जब मैं उपवास में रहूँगा तो मैं ये भोजन करूँगा, ये पीऊँगा। आपको बताना पड़ेगा, लेकिन जो आप बताओगे वही आपको खाना पड़ेगा, वही आपको पीना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास में एक और बात आप याद रखना कि जब आप उपवास रखते हो तो आपको अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताना है, आपको और कोई काम नहीं करना है। आप समझ रहे हो? तो चलो हम लोग देखते हैं उपवास क्या होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाना। तो पहला पॉइंट है, आपको साफ सुथरा होना पड़ेगा। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए आप। फिर आप प्रेयर रूम में जाओ, जहाँ भी आप प्रेयर करते हो वहाँ जाओ। सबसे पहले आपको प्रेयर करनी है, फिर प्रभु को बताना है कि आप उपवास किस लिए रख रहे हो, आप फास्टिंग क्यों कर रहे हो, आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने बोला प्रभु मुझे आपसे प्यार है, आपकी श्रद्धा में मैं उपवास रख रहा हूँ। या फिर आप बोल सकते हो जैसे प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं उपवास रख रहा हूँ। प्रॉब्लम का मतलब जैसे आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए आप उपवास रख रहे हो। या फिर आपको पैसों की दिक्कत है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप उपवास रख रहे हो। आपको बोलना पड़ेगा, तभी तो प्रभु को पता चलेगा। प्रभु तो जानते सब कुछ हैं, लेकिन जब आप बोलोगे तब प्रभु समझ जाते हैं कि हाँ मेरा जो फॉलोअर है, जो मसीह है, ये क्या कहना चाह रहा है और ये उपवास किस लिए रख रहा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है। आप उपवास कितने देर रखोगे प्रभु को ये भी बताओ। आप उपवास के दौरान क्या क्या खा सकते हो और पी सकते हो, ये भी बताओ प्रभु को। जैसे कि आपने बोला कि प्रभु मैं जब तक उपवास में हूँ आपके साथ समय बिताऊंगा और सिर्फ जल पीऊंगा। इतनी बात समझ में आई? फिर आप उपवास शुरू करो। इतना सब कुछ करने के बाद पहले प्रेयर कर लिया, फिर प्रभु को बताया कि आप उपवास रख रहे हो, फिर आपने प्रभु को ये भी बताया कि उपवास आप किस लिए रख रहे हो, फिर आपने प्रभु को बताया कि उपवास के दौरान आप क्या क्या करने वाले हो। फिर उपवास के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ समय बिताना है। और क्या क्या कर सकते हो। उपवास तो आप लंबा रखोगे,
मान लो आपने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का रखा, तो प्रभु के साथ समय आप बिताओगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो आपको क्या करना चाहिए उपवास के दौरान? जब आप प्रभु के पास हो, प्रेयर रूम में हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप पवित्र बाइबल पढ़ना शुरू करो। पवित्र बाइबल पढ़ो, जितना देर तक आप पढ़ सकते हो पढ़ो। फिर उसके बाद जब आप पवित्र बाइबल पढ़ लो, फिर आप थोड़ी सी प्रेयर करो। फिर आप बाइबल के उन वचनों को पढ़ो जो वचन आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे आप मान लो बीमार हो, तो आप बीमारी को दूर करने वाले वचन पढ़ो। या फिर आप मान लो आपको पैसों की दिक्कत है, तो पैसों की दिक्कत को दूर करने वाले वचन पढ़ो। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर आप क्या करोगे? जब अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड वचनों को आप पढ़ लोगे, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप प्रेयर करो। फिर प्रेयर करने के बाद फिर आप प्रभु से बातचीत करो। प्रभु से बातचीत करो जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है, वैसे ही करो। आपके जो कुछ भी मन में है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, जो कुछ भी आपके मन में है, जो छिपा हुआ है, जिसके लिए आप खुद को पापी समझते हो या खुद को दोषी समझते हो, वो सब बातें प्रभु के सामने रख दो। सब कुछ कह डालो प्रभु से। बात समझ में आ गई होगी ये? फिर इसके बाद आपको क्या करना है? फिर आप अपने लिए वचन पढ़ो। फिर वचन पढ़ने के बाद प्रेयर करो। फिर प्रभु की प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। फिर आपको क्या करना है? फिर यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है कि पवित्र बाइबल पढ़ा, उसके वचनों को पढ़ा, फिर खुद की प्रॉब्लम को दूर करने वाले वचन पढ़े, फिर प्रेयर करी, फिर प्रभु से बातचीत करी, फिर बाइबल पढ़ी, फिर प्रेयर करी। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रभु के साथ समय कैसे बिताना है आपको। ऐसा तो नहीं है कि प्रभु के सामने आप चुपचाप बैठ जाओगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको वचन पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मुझसे भी बड़ा मेरा वचन है। जो मेरे वचनों पर विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसलिए वचन सबसे बड़ा है। आपको वचन पढ़ना ही पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रभु को अपनी बात बतानी पड़ेगी। फिर आपको जब आपका उपवास पूरा हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आप प्रेयर करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रभु को धन्यवाद दो और बोलो कि प्रभु आज मेरा उपवास पूरा हुआ। मेरा सामर्थ्य उपवास में बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ स्वर्गीय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। हालेलुया, आमीन। इस तरह से आप बोलोगे। फिर लास्ट में आप बोलोगे, मैं अपना उपवास पूरा कर चुका हूँ इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस तरह से आप अपना उपवास कंप्लीट कर लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लंबे समय तक प्रेयर कैसे करी जाती है। उपवास को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो मसीह भाई बहन हैं आपके, उनको भेजना, ताकि मसीह का, यीशु मसीह का प्रचार हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ें, उनको फॉलो करें और हमारे पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो मेरे जरिए, आप सब मसीह भाइयों और बहनों के जरिए। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।